हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद इम्मी में। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं। ये सीसीएस लीव रूल का पार्ट 3 होने वाला है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली हम एक वीडियो रूल से संबंधित लेके आते हैं और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं या फिर आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, एम्स, केवीएस, एनवीएस, आईआईएम और राम मनोहर लोहिया लखनऊ जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, और जो अभी जामिया का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, मेडिकल सर्टिफिकेट पर छुट्टी की अधिकतम अवधि जो कि एक अप्रेंटिस को सैंक्शन की जा सकती है, 3 मंथ्स, 1 मंथ, 2 मंथ या फिर 5 मंथ्स। तो किसी अप्रेंटिस को अधिकतम 1 मंथ की छुट्टी सैंक्शन की जा सकती है मेडिकल सर्टिफिकेट पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज परमिटेड टू टेक ए लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। मतलब जो अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए किसी एक एम्प्लॉय को अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है, 180 दिन, 365 दिन, 90 दिन या फिर 300 दिन। तो अधिकतम छुट्टी जो उसको लीव इनकेसमेंट मिलता है वो 300 दिन का मिलता है। तो उसी का पैसा बचाने के लिए सरकार ने ये सुविधा की है कि 300 दिन की उसको छुट्टी अधिकतम दे दी जाए ताकि सरकार का खर्चा बच सके। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, व्हाट इज़ द परमिसिबल लिमिट ऑफ अर्न लीव दैट कैन बी इनकेस्ड एट वन टाइम व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट प्रपोजेज टू अवेल एलटीसी। यानी जब कोई कर्मचारी एलटीसी लेता है तो उसके साथ में अधिकतम एक बार में कितने दिन का वो लीव इनकेसमेंट ले सकता है। हमारे ऑप्शन देख लीजिए, 60 दिन, 15 दिन, 30 दिन या फिर 10 दिन। तो यहाँ एक बार में बात हो रही है, तो एक बार में अधिकतम जो 10 दिनों तक का लीव इनकेसमेंट लिया जा सकता है और पूरी सेवा के दौरान 60 दिन का लीव इनकेसमेंट लिया जा सकता है एलटीसी के साथ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिशिबल फॉर कैश पेमेंट इन लीव ऑफ ईएल या एचपीएल पुट टुगेदर ऑन अटेनिंग सुपरन्यूएशन। इसमें कह रहा है कि जो अधिवर्षिता पर पेंशन जाते हैं लोग, उनके खाते में जितनी छुट्टी जमा है तो अधिकतम कितने दिनों का उनको लीव इनकेसमेंट दिया जा सकता है ईएल और एचपीएल मिलाकर। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया है 150 दिन, ऑप्शन बी है 300 दिन, ऑप्शन सी है 180 दिन, ऑप्शन डी है 250 दिन। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 300 दिन। 300 दिनों का अधिकतम उसको लीव इनकेसमेंट दिया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है, यदि उसके खाते में 300 दिन ईएल ही जमा है तो उसको 300 दिन ईएल का दे दिया जाएगा। लेकिन अगर उसके खाते में 280 दिन ईएल हैं और सपोज दैट 200 ही दिन एचपीएल जमा है, तब उसको 280 दिन ईएल प्लस 20 दिन ओनली। क्यों? क्योंकि पूरा 300 करना है, 20 दिन एचपीएल, तो कुल मिला के 300 दिन का उसको इनकेसमेंट दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न सेम टेक्निकल प्रश्न है इस बार, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईएल अप टू विच इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज पेएबल। यानी कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसने रिज़ाइन कर दिया सेवा से, तब उसको कितना इनकेसमेंट मिलेगा। तो हमने ऊपर देखा था कि रिटायरमेंट पे तो 300 दिनों तक का इनकेसमेंट दिया जाता है, लेकिन यदि कोई रिज़ाइन दे दे तो उस केस में जो है उसको जितनी उसके खाते में ईएल जमा है उसकी आधी छुट्टी, सपोज दैट उसके खाते में 200 दिन जमा है तो उसको केवल 100 दिन ईएल का ही दिया जाएगा और एचपीएल उसकी लैप्स हो जाएंगी। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, हाफ ऑफ ईएल सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। यानी कि अगर उसके खाते में 300 दिन ईएल जमा है तो उसको 150 दिनों तक का इनकेसमेंट दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट
who has undergone vasectomy operation for the first time under the family welfare program। इसका कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई कर्मचारी पुरुष नसबंदी कराता है, यानी पुरुष कर्मचारी कोई नसबंदी कराता है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत, तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव कितने दिन की दी जाएगी फर्स्ट टाइम में। ऑप्शन देख लेते हैं, 7 वर्किंग डेज, ऑप्शन बी 6 वर्किंग डेज, ऑप्शन सी 2 वर्किंग डेज या फिर ऑप्शन डी 5 वर्किंग डेज। तो यदि कोई पुरुष कर्मचारी नसबंदी कराता है तो उसको 5 दिन की SCL दे दी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट एनी वन टाइम। यानी एक बार में अधिकतम कितने दिन की कैजुअल लीव कोई एक सरकारी कर्मचारी ले सकता है। ऑप्शन है 8 दिन, बी है 3 दिन, ऑप्शन सी है 5 दिन या फिर ऑप्शन डी है 2 दिन। तो कोई भी सरकारी कर्मचारी एक बार में 5 दिनों तक की CL ले सकता है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। पूरी सेवा के दौरान जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर्स हैं उनको कितने दिनों तक का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 36 मंथ, 24 मंथ, 12 मंथ्स या फिर 9 मंथ्स। तो वैसे तो जनरली 24 मंथ तक का अवकाश सभी के लिए दिया जाता है, लेकिन जो सेंट्रल हेल्थ सर्विस वाले ऑफिसर्स हैं उनको मैक्सिमम पूरी सेवा के दौरान 36 मंथ्स तक का स्टडी लीव प्रदान किया जा सकता है। ये एकदम घुमाने वाला प्रश्न है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड टू विच मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनमेरिड। यानी कोई अविवाहित महिला कर्मचारी है तो उसे कितने दिनों तक का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है। ऑप्शन है हमारे 200 दिन, ऑप्शन बी है 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन या फिर ऑप्शन डी है 180 दिन। तो इसमें खाली घुमाया गया, बाकी कुछ नहीं है। जनरली सभी को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है, तो इस केस में भी इसको मातृत्व अवकाश 180 दिनों का दिया जा सकता है। ऊपर हमने फीमेल वाले मामले में पढ़ा। ये अगला प्रश्न है, इज एन अनमैरिड मेल गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पैटर्निटी लीव। तो क्या कोई अविवाहित पुरुष को भी पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हमारे 10 दिन, 15 दिन या फिर उसको नहीं मिलेगा या फिर 30 दिन। तो जनरल कंडीशन में क्या होता है कि पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश दिया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अनमैरिड, तो अनमैरिड मेल तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए जो है इसमें कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है, मतलब उसको कोई भी अवकाश पैटर्निटी लीव के रूप में नहीं प्रदान किया जाएगा यदि वो अनमैरिड है। अगला प्रश्न हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड फॉर सैंक्शन ऑफ स्टडी लीव टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी किसी सरकारी कर्मचारी को कितने दिन की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए तब उसको स्टडी लीव दिया जाएगा। ऑप्शन है 5 साल, ऑप्शन बी है 2 साल, ऑप्शन 3 है 3 साल, ऑप्शन डी है हमारा 1 साल। तो किसी कर्मचारी की कम से कम 5 साल की सर्विस है तभी उसको स्टडी लीव दी जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, नेम द अलाउंस विच इज़ इनएडमिसिबल ड्यूरिंग स्टडी लीव। ऑप्शन ए HRA, ऑप्शन बी ट्रेवलिंग अलाउंस इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ऑप्शन सी है DA, ऑप्शन डी है स्टडी अलाउंस। तो स्टडी अलाउंस जैसा कोई भी अलाउंस प्रदान नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। मेंशन द डेट फ्रॉम विच चाइल्ड केयर लीव केम इनटू इफेक्ट। तो ऑप्शन है हमारे 1/1/2006, ऑप्शन बी 1/9/2008, ऑप्शन सी 30/9/2008, ऑप्शन डी 1/1/2016। तो जब से 6th CPC की रिकमेंडेशन लागू की गई थी यानी 1/9/2008, उसी डेट से जो है CCL प्रदान किया जाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, टू विच लीव अकाउंट मैटरनिटी लीव इज़ टू बी डेबिटेड। HPL अकाउंट, नो लीव अकाउंट, EL अकाउंट या फिर CCL अकाउंट। तो मैटरनिटी लीव जो है ये किसी भी अकाउंट से माइनस नहीं की जाती, ये जो है 180 दिन एक बार में दी जाती हैं।
सेम अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड अडोप्शन लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? 200 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन? तो इसमें भी सेम जो मैटरनिटी लीव में मिलती हैं वही सेम 180 दिन ही इसमें भी चाइल्ड अडॉप्शन लीव दी जा सकती है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप बिल्कुल ही रट्टा मार लीजिएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव अलाउड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस ऑफ ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? ऑप्शन देख लेते हैं हमारे, 200 दिन, 730 दिन, 300 दिन, 180 दिन। तो एक फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरी सर्विस के दौरान 730 दिन की CCL दी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही मतलब घुमा के प्रश्न पूछा गया है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ EXOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट विच विल बी काउंट फॉर इंक्रीमेंट एज पर लीव रूल्स? ऑप्शन देख लेते हैं, 7 मंथ, लेस देन 6 मंथ, 8 मंथ या फिर 9 मंथ्स। तो इसमें जनरली क्या है, हमें किसी भी इंक्रीमेंट के लिए कम से कम 6 महीने की सेवा होनी चाहिए। यदि 6 महीने से कम सेवा है तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो बस इसमें वही चीज़ ध्यान में रखनी है कि यदि 6 महीने की सेवा पूरी नहीं हो रही है तो जब कोई 6 महीने से कम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहेगा तब भी उसकी 6 महीने से ऊपर सर्विस हो जाएगी। तो अगर 6 महीने से कम वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर रहा है तो उसको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन भी लेस देन 6 मंथ राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, हु इज़ एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ स्टडी लीव? ऑप्शन ए है ग्रुप बी ऑफिसर्स ओनली, ऑप्शन बी गजेटेड ऑफिसर्स ओनली, ऑप्शन सी है नॉन गजेटेड ऑफिसर्स ओनली, ऑप्शन डी है ऑल गजेटेड एंड नॉन गजेटेड स्टाफ। तो स्टडी लीव जो है, जो भी गजेटेड और नॉन गजेटेड हैं दोनों को दी जा सकती है। तो ऑप्शन डी हमारा एकदम राइट आंसर होगा इसका। ऊपर जो है पुरुष नसबंदी के लिए पूछा गया था, यहाँ पर महिला नसबंदी की बात हो रही है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव दैट इज़ admissible to a female employee who has undergone tubectomy operation for the first time under the family welfare program? इसमें बोल रहा है, इस प्रश्न में जनरली पूछा गया है कि यदि कोई महिला फर्स्ट टाइम जो है ट्यूबेक्टोमी का ऑपरेशन कराती है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के तहत तो उसे कितने दिन स्पेशल कैजुअल लीव दी जा सकती है? ऑप्शन है हमारे 10 वर्किंग डेज़, ऑप्शन बी है 5 वर्किंग डेज़, ऑप्शन सी है 25 वर्किंग डेज़, ऑप्शन डी है हमारा 7 वर्किंग डेज़। तो पुरुष वाले केस में 5 वर्किंग डेज़ था, लेकिन महिला वाले केस में हमें 10 दिनों तक की SCL दी जा सकती है महिलाओं को ट्यूबेक्टोमी के ऑपरेशन पे। अगला प्रश्न है हमारा, लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रिस्क्राइब्ड फॉर ए डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ अपर एज रिलैक्सेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? यदि कोई बच्चा अपंग है और कोई महिला सरकारी कर्मचारी छुट्टी लेना चाहती है, मतलब चाइल्ड केयर लीव लेना चाहती है, तो उस बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, नहीं परसेंटेज कितना होना चाहिए, मतलब अपर एज लिमिट क्या है? वैसे होती है जनरली 18 साल नॉर्मल चाइल्ड में, लेकिन जो डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। तो उसका लाभ लेने के लिए मतलब किसी भी एज तक ले सकती है वो, यदि बच्चा जो है 40% तक डिसेबल्ड है। तो ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा इसका। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ। और ये जैसे ही CCS लीव रूल का चैप्टर ख़त्म होगा, हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब सभी, किसी ने भी कराया हो, चाहे वो IIT ने पेपर कराया हो, KVS ने कराया हो, JNU ने कराया हो, NVS ने कराया हो, तो उसके प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आएंगे ताकि आपको पता चल सके कि कैसे प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जय हिंद।